फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आयुर्वेद में कहा है कि अगर हम भोजन को ही दवाई के रूप में खाएंगे तो हमें दवाई को कभी भोजन के रूप में खाना नहीं पड़ेगा। आप बिल्कुल सही समझे, हमें भोजन ही ऐसा लेना है ताकि हमें किसी भी तरह की दवाइयाँ खाने का कभी ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में तीन टाइप के दोष होते हैं, तीन टाइप की प्रकृतियाँ होती है, वात यानी कि वायु, पित्त और कफ। तो ये तीन जो प्रकृतियाँ है वही हमारा शरीर का संचालन करती है, हमारे बॉडी को ऑपरेट करती है। उनमें से सबसे बड़ा रोल जो कोई किसी का है ना, तो वह है वायु। वायु से 80 जात के रोग होते हैं और पित्त से 40 टाइप की बीमारियां होती है और कफ से 20 टाइप के रोग होते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा रोल किसका हुआ? वायु का। तो हम जानते हैं कि जब हमारा वायु बिगड़ता है तो हमें क्या क्या होता है। तो जब हमारा वायु जब अच्छा है तब तो बहुत अच्छा है। एक ऋषि ने तो कहा है कि वायु ही जीवन है, वायु ही मृत्यु। हमारी जलन चलन होती है तो भी तो हम जीवित रहते हैं ना। वायु करता क्या है, तो कि हमारे बॉडी की जो कुछ भी मूवमेंट है वो सब वायु करता है। जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ, मेरे हाथ पैर हिल रहे हैं, मेरे आई ब्लिंक्स हो रही है, मेरे हृदय की धड़कनें चलती है, सब कुछ जो है वो वायु करता है। लेकिन जब वो बिगड़ता है तो क्या क्या करता है, तो हम आइए जानते हैं। जैसे कि सुबह उठते ही बॉडी में स्टीफनेस आती है, ऐसा लगता है कि किसी ने बांध लिया है, हमको चलने फिरने में तकलीफ पड़ती है। और दूसरी बात कि कभी कभी जॉइंट्स पेन भी होते हैं, जॉइंट्स में कड़ कड़ की आवाज़ भी आती है, हम चलते बैठते तो हमारे नी में से आवाज़ आना, ये सब जो है वो वायु की इम्बेलेंस है। कभी कमर में दर्द हो गया तो कभी सिर में दर्द हो गया, कहीं ना कहीं बॉडी में दर्द रहता है, ये है वायु की लाक्षणिकता। और नेचुरल तौर पे देखें, रेगुलर लाइफ में वायु का इम्बेलेंस देखें तो हमारे स्किन, हमारे हेयर का ड्राई होना, हमारे नाखून का भी ड्राई होना, स्किन थोड़ी सी डल रहना, ठीक है, हमारा पाचन इरेगुलर होना, जैसे कि कभी बहुत ज़्यादा भूख लग गई तो कभी भूख ही नहीं लग रही है, हमारे कॉन्स्टिपेशन फील होना बॉडी में, ठीक है, कभी अच्छे से स्टूल पास हो रहा है तो कभी बहुत सारा हार्ड, तो कभी अच्छे से पेट साफ ही नहीं हुआ। और ये वायु जब दिमाग में चढ़ता है तो क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा विचार आते रहते हैं, पूरा कभी हमारा मूड स्विंग्स होता रहता है, कभी बहुत खुश है तो कभी बहुत बिना कारण के दुखी हो जाते हैं। और तो और हमें सपने भी बहुत सारे आते हैं, लगता है कि पूरी रात सोए लेकिन लगता है कि बस हम सोए ही नहीं, हमारा मन तो चालू के चालू ही रहता है। तो ये है वायु का इम्बेलेंस। और सपने भी बहुत आते हैं, सपने में भी कुछ ना कुछ इधर उधर की बातें आती रहती है, वैसे व्यग्र मन रहता है, चंचलता रहती है। तो रेगुलर लाइफ में हम ये सारी जो लाक्षणिकता है वो वायु के इम्बेलेंस की है। और बहुत सारे लेडीज भी इनसे परेशान है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि वायु के लिए कौन सा खाना खाना चाहिए वायु को बैलेंस करने के लिए, ताकि ये हमें सारी तकलीफें हैं जो बिना दवाई के हम अच्छी कर सके, ठीक है। तो आइए जानते हैं वायु का डाइट प्लान क्या होता है। वायु को तो जिसके भी बॉडी में वायु ज़्यादा है, ठीक है, उनको तिल का तेल उनके लिए बहुत रामबाण दवाई बताई गई है। अगर आप रेगुलर लाइफ में तिल का तेल का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो आपको भोजन के ऊपर 1 या 2 चम्मच एवरी डे आपको तिल का तेल का यूज़ ज़रूर से करना है। अगर आप भोजन ही तिल के तेल से बना पाओ तो बेस्ट है, अदरवाइज आप ऊपर से 1 या 2 चम्मच एवरी डे आपको तिल का तेल लेना है, ठीक है। दूसरी बात कि आप जब भी खाना खाओ तब ताज़ा गरम बना हुआ और फ्रेश फूड खाना है, वो घी और तेल से भरपूर खाना है, ठीक है। जैसे कि आपने दाल सब्जी रोटी खाया तो दाल के ऊपर आपने 1 चम्मच घी डाला और अच्छे से आपने खाया, तो क्या है कि उससे वायु की लाक्षणिकता क्या है, तो कि रुक्ष है, तो उनको मारने वाला क्या है, ऑयली। तो हमें स्निग्ध ऑयली युक्त हमें भोजन लेना है, ठीक है। और दूसरी बात कि वायु बढ़ने के कारण ज़्यादा हमें दाने वाली सब्जियां नहीं खानी है, जैसे कि तुवेर, वाल, वटाणा, कोई भी जिसमें दाना है वो आपको कम खाना है। अगर खाना भी है तो आपको अजवाइन, लहसुन, हींग का वघार देके अच्छे से खाना है। हमारे पहले की दादी नानी जो थी वो कैसा गवार की सब्जियां थी तो उनमें अच्छे से अजवाइन वजवाइन डाल के अच्छे से पकाते थे, आपको पता होगा। तो जैसे भी ये कोई भी सब्जियां है दाने वाली, उसको आपको अच्छे से पका के लहसुन, अजवाइन और हींग का वघार देके ये आपको खानी है, अदरवाइज आप अवॉइड करो, ठीक है। दूसरी बात कि मूंग दाल और मूंग को छोड़ के बाकी सारे फलियां, छोले, चना, राजमा को आपको थोड़ा कम लेना है या फिर आप मत लो जब तक आपका वायु बैलेंस में नहीं होता। अगर आपको लेना भी हो तो जैसे मैंने बताया अभी कि अच्छे से बॉईल करके अच्छे से लहसुन, हींग और अजवाइन या जीरा का वघार देके आपको पका के खाना है, ठीक है। स्प्राउट्स भी खाना है तो आपको अच्छे से पका के वघार देके उनको चबा चबा के आपको अच्छे से खाना, ताकि आपका डाइजेशन बिगड़े ना।
और वायु की लाक्षणिकता क्या है कि पाचन इरेगुलर होता है, तो आप रात को आप जब भी कुछ खाओ तो हल्का खाओ ताकि इजीली डाइजेस्ट हो सके, तो नेक्स्ट डे हमारा पाचन जो है स्टूल वो भी अच्छे से पास हो सके। तो चलो मैं आपको आज डाइट प्लान बताती हूँ एक दिन का कि वायु प्रकृति वालों को कैसा कैसा और कब कब खाना चाहिए, ठीक है। तो सुबह उठते ही आपको 1 कप गर्म गाय के दूध में 1 चम्मच घी डाल के और सौंठ डाल के आपको पीना है सुबह उठने के बाद तुरंत ही, ठीक है। उसके बाद जब आप नाश्ता करो तो आप गरम बना हुआ ताज़ा, जैसे कि गरम गरम पोहा है, उपमा है या फिर पराठा, कुछ भी आप ले सकते हो नाश्ते में। वायु प्रकृति वालों को क्या है कि खाली पेट होता है तो वायु बढ़ता है, ठीक है। और बहुत ज्यादा भरा हुआ पेट में भी वायु बढ़ता है, तो आपको हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ लेते रहना है। जैसे कि आपने सुबह नाश्ता किया 8 बजे, तो आप 10-11 बजे आप कुछ कोई एक फ्रूट्स ले लो या फिर भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, ताकि आपका जो पेट का जो बैलेंस है वो भी बना रहे, ठीक है। अभी आप दोपहर की हम बात करें तो दोपहर में तो हम दाल, सब्जी, रोटी और राइस खाते हैं, तो आप वो भी मेक श्योर कि आप गरम खाओ और उनमें से ऊपर से ज़रूर से घी या तेल, तिल का तेल या फिर घी गाय का, आप ज़रूर से 1 या 2 चम्मच आप डालो, ठीक है। और फिर हम जैसे मैंने बोला कि हर 2 घंटे में तो इवनिंग में भी आपको कुछ ना कुछ खाना है। अगर आप चाय पीते हो तो आप उनके साथ नमकीन और खारी बिस्किट ना खा के कुछ हेल्दी नाश्ता करो। और वायु प्रकृति में खट्टा, मीठा और खारा टेस्ट अच्छा रहता है, ठीक है। तो आपको लगता होगा कि खट्टे तो मना करते हैं आयुर्वेद में, लेकिन आंवला जो है ना वो त्रिदोषहर है, तो आंवला आप यूज कर सकते हो अगर आप वायु प्रकृति के हो। अगर आपको जॉइंट में पेन है तो आप टमाटर, नींबू जैसे फ्रूट्स को आप अवॉइड करो, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इवनिंग की। तो इवनिंग में आपको क्या खाना है, तो आपको गुड़ वाली कोई चीज़ खानी है, जैसे कि आपका तिल का लड्डू हो गया, ममरे का लड्डू हो गया, 2-3 खजूर हो गए, वो चबा चबा के अच्छे से फ्रूट्स हो गया, कुछ भी आप इवनिंग में ले सकते हो, ठीक है। रात में तो रात में मेक श्योर कि आप एकदम हल्का खाना खाइए, भले ही आप कि वायु प्रकृति इम्बैलेंस हो या ना हो। तो जैसे कि मूंग दाल और चावल की खिचड़ी हो गई, उनमें आप अच्छे से अजवाइन, सॉरी, जीरा, हींग और लहसुन का वघार दें, ठीक है। उनमें मरी, अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो आप ब्लैक पेपर, ठीक है, उनका उपयोग करके आप खिचड़ी घी में वघार के आप खाइए। उससे भी बेहतर कुछ है तो वो जौ का दलिया है और मूंग दाल की खिचड़ी है, मिक्स वेजिटेबल का सूप है, जौ जौ का दलिया, मूंग दाल खिचड़ी भी आप खा सकते हो, उनमें से साथ में कोई भी हरी सब्जियां खा सकते हो आप, तो ऐसे हल्का भी हो गया और पौष्टिक भी हो गया। तो ये हो गया आपका पूरे दिन का डाइट प्लान। मैंने आपको सिंपल तरीके से समझाया है, अगर आप ये फॉलो करोगे ना तो डेफिनेटली मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आपका वायु भी एकदम से बैलेंस हो जाएगा और आपका बहुत मज़ा आ जाएगा। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स है, फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करोगे कि बहुत सारे डॉक्टर्स ने कोई वो निदान नहीं कर पा रहे थे ना, उनको भी बहुत अच्छे से आज उनकी हेल्थ अच्छी हुई है। तो मुझे भी आशा है कि आप भी ये वीडियो देख के कुछ ना कुछ अगर फॉलो कर लोगे ना तो आपको भी, आपकी हेल्थ भी आपके नेक्स्ट लेवल तक जाने वाली है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप उनको शेयर कर दीजिए ताकि किसी ना किसी को हेल्प मिल जाए। और आप ये मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे एवरी सैटरडे को मैं वीडियो डालती हूँ तो आपको अपडेट मिले और आप मेरी वीडियो देख के मुझे आशीर्वाद दें। और आपके लाइक्स और कमेंट्स मुझे बहुत प्रेरणा भी देते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में भी कुछ ना कुछ लिखिए, अच्छा या बुरा जो भी आपको जैसा लगा हो। मेरे कुछ और भी आपको चाहिए जानना तो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।